हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुप्रे विद करिश्मा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में से बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस, आज हम उनको करने जा रहे हैं। बट उसको समझने से पहले हमें डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। अगर मैं आपको बताऊं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के बारे में, तो उसको समझने के लिए आपको मोशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मोशन इज द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ओवर टाइम। का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंज हो ओवर टाइम। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ए एंड बी है। ए बस जो है वो इस स्टैंड पे थी एंड देन वो बी स्टैंड पे गई। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए से बी जाने में उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है एंड मान लेते हैं कि वो 120 किलोमीटर है। अब ये 120 किलोमीटर जब आई होगी तो किसी स्पीड से आई होगी। मान लेते हैं कि जो उसकी स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर की। अब मुझे ये जानना है कि उसका टाइम कितना था। तो उसको जानने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला हैं, विच इज डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। अब इन तीनों के फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको इनको याद करना है। बट अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप लिखिए वाई और उस वाई के सबसे ऊपर लिखिएगा डी। जैसे ही आप डी लिखते हैं साइड में आप लिख दिए एस टी या फिर आप टी एस भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो स्पीड का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अब हम बढ़ते हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा टाइम क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है। यहाँ पर जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे ये पता चला कि यहाँ पर मुझे स्पीड गिवन है जो कि है मेरी 36 किलोमीटर पर आर। 36 किलो जो कि है मेरी 36 किलोमीटर पर आर। उसके बाद अगर मैं देखूं अ मैन इन 20 सेकेंड। उसके बाद अगर मैं देखूं तो लिखा 36 किलोमीटर पर आर क्रॉसेज अ मैन इन 20 सेकेंड। ये जो 20 सेकेंड है वो क्या हो गया, मेरा टाइम। और यहां मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा निकालना क्या है, मुझे मैं लेंथ कैसे निकालूंगी और मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूं, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस ही नहीं गिवन है। तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर आप हैं फॉर सपोज और आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि ट्रेन कितनी लंबी है, उसकी लेंथ कितनी है, तो आप अपनी इस वाले पोजीशन से जहां से आपकी ट्रेन स्टार्ट हो रही है और एंड पोजीशन तक जाएंगे। करेक्ट। यानी कि जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन ही तो होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपका जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है। ट्रेन के अलावा कार, बस, कुछ भी दिया हो उसकी लेंथ आपकी डिस्टेंस हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर है और टाइम यहाँ मेरा सेकंड पे है। तो आपको यहाँ सबसे पहले इन दोनों को ना चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इसे चेंज करो सेकंड में या तो आप इसे चेंज करो आर में। ठीक है। अब ये चीज़ आप कैसे करोगे, अगर आपका कॉम्पिटिटिव या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो उसमें आप क्या करोगे, आप अपने आंसर्स को देखोगे कि आपके आंसर्स में सेकंड में दिया है या आर्स में दिया है, आप उसको देखकर चेंज करोगे। और अभी मैं यहाँ पर इसे सेकंड में चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड में दिया हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो जो स्पीड दी हो उसमें 5/18 कर दीजिएगा। और अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हो उसे किलोमीटर पर आवर में करना हो तो आपको 18/5 करना है। इसको याद रखने का ये तरीका है कि आप किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, यानी कि आप छोटी यूनिट पे जा रहे हैं, तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो भी छोटा होगा, विच विल बी 5/18। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं मीटर से किलोमीटर की ओर जा रहे हैं तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, दैट विल बी 18। तो आई होप अब आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या पता था, मेरी स्पीड, मैं उसको एस से डिनोट करूंगी, अभी पूरा फुल लिख रही हूँ, बाद में हम उसे एस से डिनोट करेंगे। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड पे। तो स्पीड जो है 36, उसमें मैं कर दूंगी 5/18, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई मेरी स्पीड। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या है मेरा, तो हमने स्पीड निकाल दी। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस, जो कि हमारा होगा स्पीड इनटू टाइम
है ना। और यहाँ पर मुझे डिस्टेंस, मैंने अभी बताया ना, हमारा जो डिस्टेंस होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, वो क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, करेक्ट। यानी कि यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस है वो मुझे निकालना है, और उसको अभी मैं मान लेती हूँ डी। तो डी इज इक्वल्स टू, स्पीड आ गई मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम मुझे दिया था 20 सेकेंड का, तो डी आ गया मेरा 200 मीटर, एंड दैट विल बी माई आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 18 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है। अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूँ तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि मुझे इन्होंने बोला है कि एक ना 120 लॉन्ग ट्रेन, यानी कि ये लॉन्ग ट्रेन, यानी कि ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस, 120 मीटर मेरा क्या हो गया डिस्टेंस किसका, ट्रेन का। तो ये डिस्टेंस ऑफ ट्रेन हो गया। एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे क्या दे रखा है कि 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि क्या होगा स्पीड, ट्रेन की कितनी स्पीड दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। क्रॉसेज अ ब्रिज इन 18 सेकेंड, और मुझे क्या दे रखा है कि सेकेंड में दे रखा है टाइम, विच इज 18 सेकेंड। तो मुझसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब मुझे ब्रिज की लेंथ फाइंड करने के, मेरा ब्रिज कितने का है। तो अब जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें कि आपके पास कोई भी ब्रिज आए, माउंटेन आए, या फिर मैं बोलूँ कोई भी प्लेटफॉर्म आए, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने ये डिस्टेंस लिया ना, इसमें आपने उस प्लेटफॉर्म, उस ब्रिज की, उस माउंटेन की भी लेंथ को ऐड कर देना है। यानी कि अब आपका जो डिस्टेंस आएगा वो होगा 120 मीटर प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सब कुछ मीटर में दिया है, सेकेंड में दिया है, ये वाला किलोमीटर और आर में, तो ये वाला आपका किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, एंड देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो द डिस्टेंस वॉज 120 प्लस एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले तो टी टी इज इक्वल्स टू 120 मीटर प्लस एक्स लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर स्पीड दे रखी है, तो स्पीड को मैं पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ। स्पीड दी थी मुझे 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू मेरे को मीटर पे बनाना है, तो 5/18 हो जाएगा ये, 6 3 सा 18, एंड ये हो जाएगा 6 10 सा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5/3, तो एस टी मेरा आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरी है 50/3 एंड टाइम टेकन वॉज 18 सेकेंड्स, सो 3 6 18, तो डी टी आ गया मेरा 50 इंटू 6 विच विल बी 5 6 30, यानी कि 300 मीटर आ गया मेरा डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जो मेरा डी टी आया वो क्या है मेरा 300 मीटर, बट यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स क्या था मेरा, लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी कि 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 300, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 300 माइनस 120, जो कि मेरा किसके इक्वल आएगा, 180 मीटर के। सो 180 विल बी माई आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ़ अ 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस आर 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखिए ये वाला तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए इस वाले को कैसे करेंगे। इफ़ अ 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस आर 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा मेरा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि विच विल बी 90 प्लस 210, जो कि मेरा 300 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म 90 प्लस 210 मीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर। और यहाँ टाइम क्या दे रखा है मुझे, 20 सेकेंड्स, एंड मुझे स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं d/t कर दूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा 300/20। जब मैं इसे कट करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 15 सेकेंड, ठीक है। यानी कि मेरी जो स्पीड आई वो आएगी मेरी 15 मीटर पर सेकेंड।
और वहीं पर अगर आपको इसको किलोमीटर में करना होता तो आप क्या करते? सिंपली अगर आपको इसको किलोमीटर में करना होता तो आप 3 जो आपका ये 15 आया है इसको आप 18/5 से कट कर देते, तो ये बन जाता 5 3 ज़ा 15 एंड 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 54। तो आपका आंसर तब आता 54 किलोमीटर पर आवर। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 110 लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सबसे पहले तो मुझे क्या गिवन है, लॉन्ग ट्रेन जैसे मुझे गिवन होगा जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं लिखती जा रही हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन मुझे दे रखा है 110 मीटर एट अ रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मुझे स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या लिखा है, इफ़ अ पर्सन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर अब पर्सन की स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ पर्सन कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ से आ रहा है और एक ट्रेन हमारी यहाँ से आ रही है। देन फाइंड इन व्हाट टाइम द ट्रेन विल पास द पर्सन। तो हमें निकालना है कि किस टाइम पे, हमें क्या फाइंड करना है टी, कि किस टाइम पे ये जो हमारी ट्रेन है वो इस मैन को पास करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपका लग रहा है रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लग रहा है रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं, जो दोनों हमें ऑब्जेक्ट्स दिए ना, यानी कि जो हमें यहाँ पर पर्सन दिया था, ठीक है, उसकी स्पीड दी थी और ट्रेन की स्पीड दी थी, इन दोनों को हमें क्या करना होगा ऐड, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ST प्लस, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ पर्सन, जो कि हो जाएगी 60 + 6, जो कि हो जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए कि इनमें से मुझे कोई मीटर पर सेकेंड में दी होती तो या फिर मैं ना क्वेश्चन के हिसाब से उन दोनों को चेंज करती और फिर इनको ऐड करती। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप इनका स्पीड निकालो ना तो आपको डायरेक्शन में बहुत ध्यान देना है। डायरेक्शन में क्या ध्यान देना है कि अगर आपका अपोजिट है तो प्लस होगा, ठीक है, और अगर आपका सेम में है, सेम डायरेक्शन है, तो आपका माइनस होगा, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट में आपको क्या करना है प्लस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर D पहले पता चल गया था, जो कि मेरा क्या था 110 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मेरी स्पीड जो है वो मुझे पता चल गई थी कि वो मेरे को किलोमीटर पर आवर में दी है, बट बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे मीटर पे निकालनी है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 66 × 5/18, ठीक है, 6 3 ज़ा 18 और ये 11 बन जाएगा, यानी कि ये आएगा मेरा 55/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगा देती हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी मेरा क्या आ जाएगा, T इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाय 55/3, ठीक है। तो T इज इक्वल्स टू 110 इंटू, अब यहाँ पर डिवाइड जब हमें करना होता है फ्रैक्शन को तो हम इंटू करते हैं और 3/55 यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये क्या होगा, ये मेरा 5 से कटेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं कट करूँ तो 5 नहीं, तो मैं अब इसे 11 से कट कर रही हूँ, 11 से कटेगा तो ये बन जाएगा 11 5 सा और ये बनेगा 11 10 सा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30/5, और 30/5 को भी अगर मैं कट करूँ तो ये मेरा बन जाएगा T इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मेरा T की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 5 कहता है द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 150 मीटर, इट क्रॉसेस अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको ना इसका रिलेटिव स्पीड आप बताओ कि क्या होगा। रिलेटिव स्पीड जो होगा हमारा उसमें हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर, यानी कि मेरे को डिस्टेंस दे रखा है 150, ठीक है। इट क्रॉसेज अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर पर्सन का स्पीड दे रखा है, हम उसे मान लेते हैं कि वो 2 दे रखा है, हमें पर्सन की स्पीड हमें 2 दे रखी है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी इन सेम डायरेक्शन इन 3 सेकेंड्स। अब देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि अगर हमारी अपोजिट थी तो हम प्लस करते हैं और सेम आ जाए तो हम माइनस करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि और माइनस किस में होगा, हमारा रिलेटिव स्पीड में, यानी कि यहाँ पर मैं माइनस करूँगी जो मेरे ट्रेन की स्पीड होगी,
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब मुझसे स्पीड ऑफ ट्रेन ही पूछी है तो मैं उससे मान लेती हूँ कि वो x है, तो मेरी रिलेटिव स्पीड बन गई x माइनस 2। अब मुझे टाइम भी इन्होंने गिवन कर रखा था कि सेम डायरेक्शन इन 3 सेकेंड्स, तो टाइम मेरा हो गया यहाँ पर 3। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपना स्पीड का फॉर्मूला, वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि दोनों चीज़ें तो पता है ना मुझे, यानी कि 150/3, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर आर एस यानी कि रिलेटिव स्पीड किसके इक्वल है, 50 मीटर पर सेकेंड के, और यहाँ पर मुझे ये x माइनस 2 के भी इक्वल है, तो यानी कि x माइनस 2 50 मीटर पर सेकेंड के भी इक्वल होगा। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर अभी हमें किलोमीटर पर आर में पूछा हुआ है, और यहाँ पर अभी मैं मीटर पर सेकेंड का यूज़ कर रही हूँ, तो ये यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 50 × 18/5, तो ये आ गया मेरा 180। ठीक है, अब ये मेरा आंसर सही आएगा, तो ये बनेगा 180 किलोमीटर पर आर। अब मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 + 2, है ना। तो यानी कि मेरी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 182, एंड मेरा जो आंसर होगा वो होगा बी वाला। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 190 and 195 मीटर आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि यहाँ से एक ट्रेन आ रही है और यहाँ से एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की और आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से तो ये आएंगे। यानी कि यहाँ पर जब मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगी तो रिलेटिव स्पीड क्योंकि अपोजिट से आ रही है तो उसमें प्लस होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैं लिखूंगी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, T1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें लेंथ भी दे रखी है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के इक्वल होता है, और हमेशा हम उससे कोई भी मैटर नहीं करता कि हमारा टूवर्ड्स आ रहा है या फिर हमारा सेम डायरेक्शन आ रहा है, आपको हमेशा डिस्टेंस को प्लस करना है। जैसे यहाँ पर दोनों का मुझे दे रखा है तो मैं दोनों का यहाँ ऐड करूंगी, तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 90 मीटर प्लस 195, और जब मैं इनका सम करूंगी तो वो आएगा मेरा 385 के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, रिलेटिव स्पीड का मैंने आपको बताया, तो रिलेटिव स्पीड में जो मेरे को स्पीड दे रखी है ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एंड 76 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि अब इन्हें ऐड करना है तो मैं इसको ऐसे ऐड कर लूंगी 50 + 76, यानी कि आ जाएगा मेरा 126 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पर आप आंसर देखिए सेकेंड्स में मुझे चूज़ करना है, तो रिलेटिव स्पीड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड जो मुझे 126 दी है उसको मुझे सेकेंड्स में करना है, तो 5/18 होगा, और जब मैं इसे कट करूँगी तो ये मेरे 35 के इक्वल आएगा, 35 मीटर पर सेकेंड के। अब मुझे क्या करना है, इन हाउ मच टाइम, यानी कि टाइम आउट फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या है मेरा 385 और स्पीड है 35, और मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरा कट आकर आ जाएगा 11 सेकेंड्स, यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अब हम लास्ट वाले पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन। वो कहता है 2 ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर, ये 110 लिखा हुआ है, एंड 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ईच अदर इन 54 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 130, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले 2 ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में भी कर रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा उसमें तो माइनस का साइन आएगा। स्पीड हमें बताइए 110 और 90, ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया मेरा 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उन्होंने बोला है टाइम मुझे यहाँ गिवन है, टाइम जो गिवन है वो मुझे गिवन है 54 सेकेंड्स का, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस मुझे एक का दे रखा है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड, तो 130 मीटर प्लस एक्स, क्योंकि मुझे सेकेंड की तो निकालनी है, इस एक्स को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड का ये जो मुझे मिला है विच इज़ 20 किलोमीटर, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा 5/18, करेक्ट। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कटेगा मेरा 2 9 एंड 2 10, यानी कि आगे मेरा 50/9 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी डिस्टेंस के फॉर्मूले में, जो कि होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मुझे कितना गिवन है 20, और मुझे टाइम कितना गिवन है, स्पीड मुझे गिवन है 50/9 और टाइम मुझे गिवन है 54,
तो ये 5 6 54 हो जाएगा और ये 5 6 30 हो जाएगा। तो यानी कि 300 मीटर यहाँ पर मेरा डी आ रहा है। अब डी जो मेरा है वो 300 के इक्वल आ रहा है और यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू 130 मीटर प्लस एक्स निकाली थी, यानी कि इसके इक्वल भी होगा। और बस यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगी। तो 300 माइनस 130 जो कि होगा मेरा 10 में से 3 गए 7, 2 में से 1 गया 1, जो कि इक्वल होगा मेरा 170 मीटर की। यानी कि इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। सो आज की क्लास में हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस को करा। और अब आप किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर सकते हो जो कि ट्रेन रिलेटेड हो। और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही इतना। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।